नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन में बहुत से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं जो लोगों को बहुत ही प्रेरित करते हैं। नंबर एक, हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वो मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति को बढ़ा देता है और असंभव कार्य को भी संभव हो जाते हैं। नंबर दो, यदि मैं मन की आत्मा को व्यर्थ संकल्पों का बोझ ढोने दूंगी तो भारीपन महसूस होगा और जल्दी ही थक जाऊंगी। नंबर तीन, जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो आप कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती हैं। नंबर चार, एक मजबूत आत्मा अपने प्यार का इजहार कर सकता है। केवल वही आत्मा मजबूत हो सकती है जिसमें विनम्रता हो। एक कमज़ोर आत्मा हमें स्वार्थी बना देती है। अगर हम खाली हैं तो हम दूसरों से लेते हैं, लेकिन अगर हम भरे हैं तो हम अपने आप ही सबको देते रहते हैं। यही हमारा स्वभाव है। नंबर पाँच, किसी को भी दिया हुआ प्यार या दी हुई खुशी हमेशा लौटकर वापस आती है। संयोग से हम उस व्यक्ति की यह आशा भी रखते हैं। नंबर छः, अगर हमें किसी में कुछ पसंद नहीं आता तो हम आसानी से नकारात्मक बातों को बोल देते हैं। हम पहले अपने मन में उन भावों के बारे में सोचते हैं और गुस्से में उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में कही हुई बात स्वाभाविक रूप से अव्यावहारिक और अपमानजनक होगी, जो कि रिश्तों में एक खाई उत्पन्न कर देता है, जिससे रिश्ते टूट भी सकते हैं। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले हमें उसके व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने व्यवहार को लेकर कुछ कारण होता है जिसको उस समय हम नहीं समझ सकते और उस समय उस व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया देने से दूर बढ़ जाती है। इसलिए हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। हमें उनसे कुछ सकारात्मक बातों और व्यवहार को पहचान कर सकारात्मक की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर सात, जीवन में अपनी सोच दुनिया के ऊपर ऊंची उड़ान भरना है तो हवा में उड़ती उन पंछियों से शिक्षा ले जो उन्मुख होकर अपनी उड़ान का आनंद लेती हैं। आपके पास भी ऐसी क्षमता है कि आप समूह में सद्भावना के साथ उड़ान भर सकते हैं और अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। नंबर आठ, मुश्किल से हम अपने समय को बचाने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब तक हम अपने दिमाग को स्थिर कर योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाते हैं, तब तक हमारे मन में बेकार और नकारात्मक विचार आते रहेंगे, जिस वजह से हमारा बहुमूल्य समय बेकार होता रहेगा। अगर योजना बनाकर उस योजना पर समय पर अमल न कर पाए तो यह भी तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए हमें योजना बनाने पर अपने समय को बर्बाद न करके अपने विचारों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए।